हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल श्री श्याम क्लासेस। तो इस क्लास में हम लोग कंसेप्ट्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी के बारे में बात करेंगे और इम्पोर्टेंट रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, जिससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और आप आराम से आसानी से आप बना पाओगे। तो आप क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा। 10 से 15 मिनट में हम लोग सारा कंसेप्ट्स को बता रहे हैं नहीं, और आपको इसी कंसेप्ट पे सवाल पूछेगा और आप आसान से बना पाएंगे। तो चलिए चलते हैं एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम लोग बोलते हैं क्या है, एपी। तो एपी जैसे हम कुछ सीरीज के बारे में, इसको हम लोग सीक्वेंस और सीरीज भी बोलते हैं। तो कुछ हम सीरीज लिख रहे हैं, जैसे 1 2 3 ऐसे करके जा रहा है, 2 4 6 जा रहा है, 5 4 3 2 1 0 -1 जा रहा है, 2 4 3 7 √3 √5 √11 जा रहा है। तो हम लोग जितना हम लोग यहाँ पर सीरीज के बारे में बात किए तो आपको दिख रहा होगा इसमें क्या कर रहा है, डिफिनिट रूल को फॉलो कर रहा है। एक एक नंबर क्या कर रहा है, एक एक डिजिट बढ़ रहा है। इसमें 2 का डिफरेंस आ रहा है, इसमें -1 क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। 5 4 3 2 1 0 -1 हो रहा है। इसमें 2 बढ़ा फिर 1 बढ़ा, इससे कुछ कोई डिफिनिट रूल और रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। इसमें भी कभी √5 ये सब कुछ डिफिनिट रूल और रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। तो जो सीरीज डिफिनिट रूल और रेगुलेशन को फॉलो करता है उसी को हम लोग बोलते हैं एपी। तो एपी का डेफिनेशन क्या होता है सर, एनी सीक्वेंस इज सेड टू बी इन एपी इफ इट्स फॉलो डिफिनिट रूल्स एंड रेगुलेशन। तो आपको दिख रहा होगा ये एक इसमें +1 हो रहा है, +2 हो रहा है, -1 हो रहा है। बाकी ये जो लास्ट आपको 2 सीरीज दिख रहा है कोई डिफिनिट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए एपी, ये सब एपी में हो गया, ये एपी में नहीं हो गया। तो फिर से एपी का डेफिनेशन क्या है, एनी सीक्वेंस इज सेड टू बी इन एपी इफ इट्स फॉलो सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन। अब हम लोग बात करेंगे जनरल टर्म ऑफ एपी। जनरल टर्म ऑफ एपी, तो एपी का जनरल टर्म होता है a + d a + 2d a + nd, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग a, ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट टर्म t1, ये क्या हुआ t2, उसी तरीक़ा से ये आपका क्या हो गया, tn हो गया। बात आता है कि सर यहाँ पे a क्या है, तो हम लोग a को बोलते हैं वो फर्स्ट टर्म, और जो आपको d है, d को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, तो a को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म, d को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। d निकालने का आपको यहाँ पर वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला बता रहा है। d क्या होता है, t2 - t1। जैसे यहाँ पर कर देंगे t2 - t1, तो t2 कितना था, a + d, और t1 कितना है, a। जब आप ब्रैकेट को ओपन कीजिएगा तो आ जाएगा -a से कट गया तो आपका क्या आ गया, d। तो याद करना है कि सर जनरल टर्म ऑफ एपी क्या है, a + d a + 2d a + nd। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म n टर्म, ठीक है। थर्ड टर्म नहीं, यहाँ पर क्या है, n टर्म है। तो यहाँ पर a क्या है सर, a है आपका फर्स्ट टर्म, d क्या है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है t2 - t1। t2 आपको यहाँ पर दिख रहा होगा a + d -a, तो यहाँ पर अगर ब्रैकेट खोलते हैं तो यहाँ पर आपको d का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो अगर बात की है कि सर एपी, तो कोई भी सीरीज को हम लोग एपी कब बोलेंगे, जब वो डिफिनिट रूल और रेगुलेशन को फॉलो करता है। अब हम लोग बात किए क्या, जनरल टर्म ऑफ एपी। तो जनरल टर्म ऑफ एपी आपको वहाँ दिख रहा है a + d a + 2d ऐसे जाते रहेगा। पहला को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं a से, और d क्या होता है सर, t2 - t1। तो हम लोग क्या बोले, वो a को बोलते हैं फर्स्ट टर्म और d को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। नहीं, तो d का फॉर्मूला क्या पड़े, t2 - t1। अब हम लोग देखते हैं कंडीशन फॉर एपी। कंडीशन फॉर एपी मीन्स आप कैसे पता कर सकते हो कि जो गिवन सीक्वेंस है वो एपी में है या नहीं है। जैसे सिंपल सीक्वेंस रहता है तो आपको देख के पता चल जाता है, बाकी अगर सीरीज आपको कॉम्प्लेक्स आएगा तो आप कैसे पता कर सकते हो कि जो गिवन टर्म है एपी में है या नहीं है। तो एपी का कंडीशन आपका बाबू t2 - t1 = t3 - t2। डेट मीन्स कॉमन डिफरेंस आपका सेम होना चाहिए। इसमें दोनों में d आ गया, डेट मीन्स कॉमन d, कॉमन डिफरेंस विल बी सेम।
कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए बाबू? सेम होना चाहिए। क्लियर है यहाँ? यस सर। क्या? तो हम लोग जनरल टर्म एपी का बात किए, ए प्लस डी, ए प्लस 2d डॉट 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 ए प्लस एन डी। वहाँ पर ए को बोलते थे फर्स्ट टर्म, डी को बोलते थे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला था T2 माइनस T1। कंडीशन फॉर एपी, कोई भी टर्म एपी में कब होगा सर? जब T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2, डेट मीन्स कॉमन डिफरेंस सेम होगा। मीन्स कोई भी सीरीज को आपको पता करने के लिए सिर्फ 3 नंबर चाहिए कि एपी में है या नहीं है, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे nth टर्म ऑफ एपी का निकालने का फॉर्मूला। फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग nth टर्म ऑफ एपी। फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग nth टर्म ऑफ एपी। तो आपका Tn का फॉर्मूला आता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जैसे वहाँ पर भी हम लोग देखे थे जब जनरल टर्म लिखे थे कि जब वहाँ पर तीसरा टर्म था तो a प्लस 2d था, तो अगर यहाँ पर 3 लिखेंगे, जैसे यहाँ पर ले लेते हैं 3, तो 3 क्या हो जाएगा? a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, डेट मीन्स a प्लस 2d। हम लोग जनरल टर्म में भी अभी बात किए थे नहीं? तो Tn का फॉर्मूला क्या है सर? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जैसे तीसरा टर्म है तो डायरेक्ट आप बोल सकते हो 1 प्लस 2d। 100वां टर्म है तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो a प्लस 99d। ठीक है? a आपको पता है कि a बोलते हैं फर्स्ट टर्म को, और d किसको बोलते हैं वो? कॉमन डिफरेंस को। सर यहाँ पर जो n है सर नंबर ऑफ टर्म है। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म। a और d का वैल्यू बाबू आपका निगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और फ्रैक्शन में भी आ सकता है। द वैल्यू ऑफ a एंड d विल बी निगेटिव, पॉजिटिव और इन फ्रैक्शन। लेकिन जो वैल्यू n का होगा सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर होगा। क्या होगा? सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर होगा। a और d का वैल्यू निगेटिव, पॉजिटिव और फ्रैक्शन में आ सकता है, लेकिन n का वैल्यू कभी भी निगेटिव और फ्रैक्शन में नहीं आ सकता है, क्योंकि n क्या है? नंबर नहीं। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्म है वो कभी भी निगेटिव और फ्रैक्शन में नहीं आ सकता है। इट्स ऑलवेज विल बी पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर है? तो Tn का फॉर्मूला आपको याद हो गया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कंडीशन ऑफ एपी भी आपको पता हो गया, T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। चलिए आगे देखते हैं। तो क्लास के लास्ट तक बने रहिए। आपका छोटा सा क्लास में आपका सारा कंसेप्ट आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएगा। याद हो गया सर कि n टर्म का फॉर्मूला क्या हुआ? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मगर कभी कभी जैसे हम लोग देखते हैं कि एक रो है, तो रो में n टर्म हम लोग आगे से भी पूछ सकते हैं, कभी कभी हम लोग इंड से भी पूछ सकते हैं। फर्स्ट से भी पूछते हैं, लेफ्ट और इंड से भी पूछते हैं। तो अगर फर्स्ट से बोला था आप डायरेक्ट निकाल सकते हो Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बाकी जब nth टर्म इंड से पूछता है, फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग nth टर्म फ्रॉम इंड, nth टर्म फ्रॉम इंड। अगर आपको लास्ट से पूछता है n टर्म, तो आपका Tn का फॉर्मूला है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। आप ऐसे बोल सकते हो सिंपली। फॉर्मूला क्या है? इंड से अगर लास्ट से पूछता है आपका n टर्म, तो फॉर्मूला है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला दिमाग में नहीं भी रहता है तो आप इजीली बता सकते हो। जैसे जो आपको सीरीज दिया हुआ है उसको a को क्या मान लेना है? l मान लेना है, क्योंकि लास्ट इंड से पूछ रहा है। तो अगर पीछे से हम लोग काउंट करना स्टार्ट करेंगे लास्ट से, तो जो लास्ट में होगा वो फर्स्ट गिनाएगा। तो जब आपको लास्ट टर्म से इंड से पूछता है n टर्म, तो आपको a को बोलेंगे l और d को कन्वर्ट कर दिएगा माइनस डी। उसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिएगा जो अभी बताए, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपका डायरेक्ट n टर्म निकल जाएगा फ्रॉम इंड से। अगर आप ये फॉर्मूला दिमाग में नहीं रहता है तो आप कुछ नहीं कीजिएगा, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म कीजिए, d को माइनस डी कीजिए और सेम फॉर्मूला लगा दीजिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपका वैल्यू आ जाएगा फ्रॉम इंड भी। तो हम लोग n टर्म के बारे में बात कर लिए। अब हम लोग बात करेंगे सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी। सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी, ठीक है? क्यों सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी। अब तो टर्म निकाल लिए। अब टर्म को जैसे कोई डायरेक्ट बोलता है कि 1 से 1000 तक का सम बताओ, कितना होगा?
1 से लेके 5000 तक का सम बताओ, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स है सर। अगर हम लोग अपना कैलकुलेटर से भी यूज करते हो तो इनवैलिड लिखता है, लेकिन अगर हम लोग को पता चल जाता है कि सीरीज कौन सा है तो हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं विद इन मिनट, कितना बड़ा भी नंबर का सीरीज क्यों ना हो। तो सम ऑफ n टर्म ऑफ AP is given by formula Sn equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। ये सम का आपका फॉर्मूला हो गया Sn बराबर n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। तो यहाँ पर से देखिए, इसी को अगर करते हैं रिड्यूस करते हैं तो n by 2a को क्या बोल सकते हैं बाबू, a प्लस a बोल सकते हैं n माइनस 1 इंटू डी, और n by 2 इसको a रहने देते हैं और इसको हम लोग tn बोले थे। अभी हम लोग जब n टर्म का फॉर्मूला बोले थे tn, तो इसको क्या बोले थे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो tn को हम लोग l भी बोलते हैं, n भी, अलग अलग बुक में आपको दिखेगा। tn की जगह पर आपको क्या दिखेगा, आपको an भी दिखेगा, कहीं कहीं आपको l भी दिखेगा। तो सबका मतलब क्या हुआ, सेम हुआ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो, वो पुट कर सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह पर क्या, l। तो आपका सम का फॉर्मूला है, कहा गया Sn इक्वल टू n बाई 2 इंटू ए प्लस एल। नहीं, अगर आपको लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है तो आपका सम का फॉर्मूला हो जाएगा Sn बराबर n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर आपको लास्ट टर्म गिवन है तो आप डायरेक्ट बना सकते हो, सम निकाल सकते हो, Sn इक्वल टू n बाई 2 इंटू ए प्लस एल। क्लियर है। तो n टर्म का फॉर्मूला पता चल गया सर, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर n से पूछेगा तो l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अगर बाई चांस से फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो क्या करना है, a को l कर देना है, l को d को माइनस डी कर देना है, और प्रीवियस से हम लोग कंसेप्ट से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से निकाल सकते हैं। फिर बात करता है सम ऑफ n टर्म ऑफ AP। तो सम ऑफ n टर्म ऑफ AP में क्या करेंगे सर, फॉर्मूला है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई भी सीरीज दिया हुआ रहेगा, आप अगर ये फॉर्मूला लगाइएगा तब क्या होगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन सर अगर लास्ट टर्म दिया हुआ है तो आप यहाँ इसी से तो आंसर आ जाएगा, बाकी आपका थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो उसी को हम लोग रिड्यूस किए 2 को a प्लस a करके, और हम लोग जानते हैं कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को क्या बोले, tn बोले, an बोले, l बोले। तो सम का फॉर्मूला अगर लास्ट टर्म दिया है तो आपको डायरेक्ट आ गया Sn इक्वल टू n बाई 2 इंटू a प्लस l। क्लियर है। चलिए सर इतना तक क्लियर है। अब देखते हैं सम ऑफ n कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ AP, टर्म ऑफ AP, सम ऑफ n कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ AP। कंसेक्यूटिव मीन्स होता है लगातार। ये फॉर्मूला हम लोग अर्लियर क्लास में भी पढ़ चुके हैं। नहीं तो Sn का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2। अगर आपको सीरीज कंसेक्यूटिव दिखे, लगातार, लगातार, जैसे 1 से 50 तक, 1 से 100 तक, कुछ नहीं करेंगे। अगर n 1 से 100 तक डायरेक्ट अगर कोई नंबर दिया हो रहेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 100, तो कुछ नहीं, n कितना हो जाएगा 100, यहाँ लिखेंगे 100 प्लस 1 बाई 2, डायरेक्ट रिजल्ट आ गया। तो याद हो गया सम ऑफ n कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ AP क्या हुआ सर, Sn इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 बाई 2। चलिए अब एक हम लोग कंसेप्ट के बारे में जो बात कर रहे हैं, ये आपका बोर्ड से बहुत इंपॉर्टेंट 4 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। क्या है सर कंसेप्ट, फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग n टर्म व्हेन द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ AP इज गिवन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है सर। नहीं, इससे आपका बोर्ड में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इतना तक सबको पता होगा, बाकी ध्यान से यहाँ पर देखिएगा। तो क्या है, फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग nth term of AP, formula for finding n term of AP when sum of 2 consecutive term of AP is given। sum of 2 consecutive term of AP is given। इसके मतलब क्या हुआ सर, कि अगर कोई दो का लगातार AP का सम दिया हुआ है तो उसका tn का वैल्यू कितना होगा। तो देखते हैं यहाँ पर रिजल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान से देखिएगा। tn इक्वल टू Sn माइनस 1, tn बराबर Sn माइनस 1। जैसे अगर सम ऑफ 10 टर्म दिया हुआ है और सम ऑफ 9 टर्म दिया हुआ है तो आप इजीली 10th टर्म निकाल सकते हो, कुछ नहीं, सिंपली सब्ट्रैक्ट करके। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आपको बहुत अच्छा सवाल इससे पूछा जाता है। तो जब दो को सम का कंसेक्यूटिव टर्म दिया हुआ है और tn पूछेगा तो आपका फॉर्मूला है tn इक्वल टू Sn माइनस 1। क्लियर है।
चलिए सर यहाँ तक क्लियर है। तो ये आपका हो गया कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ एपी एस एन इक्वल टू n-1/2। अब हम लोग लास्ट कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं, एपी का लास्ट कंसेप्ट जो कि आपका एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। बाकी आपको जब एरिहंत का सैंपल और सवाल का आप सैंपल बनाओगे तो इस टाइप का आपका कंसेप्ट से सवाल मिलेगा, तो ध्यान से देखिएगा। इस क्लास में बाबू हम लोग सारा टॉपिक को कवर किए हैं जो आपका बोर्ड में आ भी रहा है, नहीं आता है, नहीं आता है, सारा बुक का आपका सॉल्यूशन हो जाएगा एक बार अगर आप सही तरीक़ा से क्लास को अटेंड कर पाओगे तो चलिए लास्ट हम लोग टॉपिक का बात करते हैं। अगर कभी कभी क्वेश्चन आता है 3 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ एपी, नहीं अपने मन से बोलेगा इफ द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ एपी, तो अपने मन से एपी नहीं लेंगे एक्स वाई जेड। जब भी 3 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ एपी बोलता है तो हम लोग लिख इस ऑर्डर में इसको। तो लास्ट टॉपिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करते हैं। नहीं ये कंसेप्ट आपका एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बाकी जब आप एरिहंत सवाल का जब सैंपल करोगे तो इससे रिलेटेड आपका अच्छा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो जब भी क्वेश्चन में 3 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ एपी बोलता है तो 3 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ एपी इज टेकन एज a माइनस डी ए और a प्लस डी। मीन्स जब भी अगर क्वेश्चन बोलता है कि 3 कंसेक्यूटिव टर्म का सम इतना है तो एक्स वाई जेड करके बनाइएगा, आपका नया आंसर आएगा। इसीलिए आपको कुछ भी 3 गो वैल्यू आपको नहीं पुट आउट करना है। जब भी 3 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ एपी बोलता है तो आपको लेना है a माइनस डी ए और a प्लस डी, जहाँ पे आपका a फर्स्ट टर्म है और d क्या है, कॉमन डिफरेंस है। नहीं अब हम लोग देखते हैं अगर बोलता है 4 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ एपी, 4 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ एपी इज टेकन एज a माइनस 3d a माइनस डी a प्लस डी एंड a प्लस 3d। तीससे आपका क्वेश्चन अच्छा आता है। नहीं आपका जब सैंपल कीजिएगा तो ये दोनों से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जब भी अगर क्वेश्चन में आपको बोलता है 3 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ एपी तो आप तो टेकन a माइनस डी a प्लस डी, और 4 बोलता है तो a माइनस 3d a माइनस डी a प्लस डी और a प्लस 3d। हम लोग बात कर लिए और एपी खत्म हुआ आज का टॉपिक का। तो आप क्या कीजिएगा, सारा का सारा कंसेप्ट एक बार देखकर नहीं मेमोराइज कीजिएगा और सारा नोट्स अपना कॉपी में बनाइएगा। लेके आएंगे जो बोर्ड में पूछा जाता है, वही रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे। तो ठीक है आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, नहीं क्लास अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर पसंद नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक में मार सकते हैं और नेक्स्ट टाइम से हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको और बेस्ट दे। और प्लीज़ थोड़ा सा आपका सजेशन का ज़रूरी है मुझे, क्योंकि अभी जस्ट हम लोग बिगनर है। नहीं तो आप कमेंट में मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं कि सर आपका यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रहा है, हम लोग उस पर काम करेंगे और उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने में का कोशिश करेंगे। चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही बाबू।